हेलो दोस्तों, आप सभी का जी के रैपिड ब्रेन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बेसिक जनरल क्वेश्चंस लाया हूं, जिसके टॉपिक्स हैं महाद्वीप और महासागर, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, भारतीय नदियां, इंडियन रिवर्स, इंडस्ट्रीज, देशांतर और अक्षांश, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। पहला प्रश्न, भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप से संबंधित है? ऑप्शंस: एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप। सही जवाब है एशिया। व्याख्या: भारत, चीन और जापान सभी एशिया महाद्वीप से संबंधित है। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसकी आबादी लगभग 4.5 अरब है। एशिया में 48 देश हैं, जिनमें भारत, चीन और जापान शामिल हैं। चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है। जापान एशिया का एक द्वीपीय देश है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियां नदियां की युवावस्था को नहीं दर्शाती है? ऑप्शंस: वी आकार की घाटियां, डेल्टा, उतार, रैपिड्स, कंट। सही जवाब है डेल्टा। व्याख्या: डेल्टा नदियों की युवा अवस्था को नहीं दर्शाता है। डेल्टा नदियों को वृद्ध अवस्था में बनते हैं जब वे समुद्र या झील में मिलते हैं। डेल्टा बनने की प्रक्रिया में नदी के बहाव से लाए गए तलछट समुद्र या झील के तल पर जमा हो जाते हैं और एक समतल भूभाग बनाते हैं। वी आकार की घाटियां, उतार और कंट नदियों की युवा अवस्था में बनते हैं जब नदी अपनी घाटी को काटती है और तेज गति से बहती है। तीसरा प्रश्न, बांग्लादेश की निम्नलिखित में से किस नदी को बाराक नदी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस: तिस्ता, रायडेक, सुरमा, एत्री। सही जवाब है सुरमा। व्याख्या: सुरमा नदी को बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी भारत के त्रिपुरा और असम राज्यों और बांग्लादेश से होकर बहती है। ये नदी त्रिपुरा के पहाड़ों से निकलती है और असम के मैदानों में बहती है। ये नदी बांग्लादेश में मेघना नदी में मिलती है। सुरमा नदी बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। ये नदी सिंचाई, पीने का पानी और बिजली उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी के सहायक नदी नहीं है? ऑप्शंस: सरबरी, इंद्रावती, मंजीरा, बराकर। सही जवाब है बराकर। व्याख्या: बराकर नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। बराकर नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, जबकि इंद्रावती, मंजीरा और सबरी नदियां सभी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती नदी भारत के छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है और गोदावरी नदी में मिलती है। मंजीरा नदी भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से होकर बहती है और गोदावरी नदी में मिलती है। सरबरी नदी भारत के महाराष्ट्र राज्य से होकर बहती है और गोदावरी नदी में मिलती है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की बारहमासी नदी प्रणाली है? ऑप्शंस: तपो, सिंधु, कृष्णा, तापी। सही जवाब है सिंधु। व्याख्या: भारत की बारहमासी नदी प्रणाली सिंधु नदी प्रणाली है। ये नदी प्रणाली भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है और अरब सागर में मिलती है। सिंधु नदी प्रणाली भारत की सबसे लंबी नदी प्रणाली है और इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इस नदी प्रणाली में 5 प्रमुख नदियां शामिल हैं: सिंधु, चंद्रभागा, सतलज, झेलम और व्यास। सिंधु नदी प्रणाली भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है और सिंचाई, पीने के पानी और बिजली उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है। और तापी नदी सभी भारत की नदी प्रणाली का हिस्सा है, लेकिन ये नदियां बारहमासी नहीं हैं। तपो नदी और तापी नदी केवल मानसून के दौरान ही बहती है, जबकि कृष्णा नदी केवल कुछ महीनों के लिए ही बहती है। छठा प्रश्न, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शंस: चिल्का झील, पैंगोंग तसो, वुलर झील, उदय सागर। सही जवाब है वुलर झील। व्याख्या: भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। ये झील जम्मू और कश्मीर राज्यों में स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल 116 वर्ग किलोमीटर है और ये 500 मीटर गहरी है। वुलर झील का पानी मीठा है और ये एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। ये झील एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। चिल्का झील, पैंगोंग तसो और उदय सागर झील सभी भारत में मीठे पानी की झीलें हैं, लेकिन इनकी तुलना में वुलर झील अधिक बड़ी है। सातवां प्रश्न, पौधों के बीच की नंगी जमीन भूसे जैसे कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकी होती है। ये मिट्टी की नमी बनाए रखने में मदद करता है। प्रक्रिया को पहचानें। कंटूर बिल्डिंग, मिट्टी मिलाना, सॉइल मिक्सिंग, पलवार, मल्चिंग,
समोच्च जुताई, काउंटर प्लफिंग। सही जवाब है पलवार, मल्चिंग। व्याख्या, पौधों के बीच नंगी जमीन भूसे जैसे कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकी होती है। ये मिट्टी की नमी बनाए रखने में मदद करता है। ये प्रक्रिया को पलवार, मल्चिंग कहा जाता है। पलवार का उपयोग मिट्टी की नमी को बनाए रखने, खरपतवार को नियंत्रित करने, मिट्टी को ठंडा रखने और मिट्टी के तापमान को स्थिर करने के लिए किया जाता है। पलवार का उपयोग करने से पौधों को अधिक स्वस्थ और मजबूत होने में मदद मिलती है। पलवार के लिए कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि भूसा, पत्ते, सूखे घास, छर्रा, गोबर, लकड़ी का बुरादा। पलवार को पौधों को चारों ओर 2 से 3 इंच की मोटी परत में बिछाया जाता है। पलवार को नियमित रूप से हटाना और बदलना चाहिए ताकि ये सड़ने से नष्ट न हो जाए। 8वां प्रश्न, मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सही जवाब है गुजरात। व्याख्या, मुंद्रा पावर प्लांट गुजरात राज्य में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। ये पावर प्लांट कच्छ जिले के मुंद्रा तालुका में स्थित है। ये पावर प्लांट अडानी पावर लिमिटेड द्वारा संचालित है। ये पावर प्लांट 660 मेगावाट की क्षमता का है और ये गुजरात राज्य की बिजली आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर में है? ऑप्शंस कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। सही जवाब है कृष्णा। व्याख्या, कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर में है। ये भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है और ये पश्चिमी घाट से निकलती है। ये नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी का जलग्रहण क्षेत्र 1,89,000 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत की सबसे अधिक सिंचित नदियों में से एक है। 10वां प्रश्न, नुमालीगढ़ रिफाइनरी का विस्तार परियोजना में से किस नुमालीगढ़ तक कच्चे तेल की पाइपलाइन स्थापित करना शामिल है? ऑप्शंस पारादीप, बनौनी, हल्दिया, बीना। सही जवाब है पारादीप। व्याख्या, नुमालीगढ़ रिफाइनरी का विस्तार परियोजना में पारादीप से नुमालीगढ़ तक कच्चे तेल की पाइपलाइन स्थापित करना शामिल है। ये परियोजना नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता को 3 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 9 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष करेगी। ये परियोजना 22,594 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है और ये 2023 में पूरा होने की उम्मीद है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना दोराबजी टाटा ने किस सन में की थी? ऑप्शंस 1919, 1913, 1907, 1911। सही जवाब है 1907। व्याख्या, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना दोराबजी टाटा ने 26 अगस्त 1907 में की थी। ये भारत की पहली इस्पात कंपनी है और ये जमशेदपुर, झारखंड में स्थित है। टिस्को भारत की सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक है और ये भारत के इस्पात उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 12वां प्रश्न, भारतीय मानक समय किस डिग्री पूर्व देशांतर से मेल खाता है? ऑप्शंस 85 डिग्री, 85.5 डिग्री, 76.5 डिग्री, 89.5 डिग्री। सही जवाब है 85 डिग्री। व्याख्या, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मेल खाता है और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से होकर गुजरती है। 13वां प्रश्न, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्तों को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस अक्षांश के समांतर, आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, अंडाकृतिक वृत्त। सही जवाब है अक्षांश के समांतर। व्याख्या, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्तों के अक्षांश के समांतर के रूप में जाना जाता है। अक्षांश का समांतर एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी की सतह को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध भूमध्य रेखा पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश का समांतर है। ये पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर है और ये पृथ्वी पर सबसे गर्म क्षेत्र है। अक्षांश के समांतर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः छोटे होते जाते हैं। ध्रुवों पर अक्षांश के समांतर एक बिंदु में मिल जाते हैं।
14वां प्रश्न, वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से अपसोर नामक स्थिति में सबसे अधिक दूर होती है? ऑप्शंस 19 अगस्त, 23 अक्टूबर, 12 मई, 4 जुलाई। सही जवाब है 4 जुलाई। व्याख्या, पृथ्वी सूर्य से अपसोर नामक स्थिति में सबसे अधिक दूरी होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी की कक्षा अंडाकार है, इसलिए ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय सूर्य से सबसे दूर और निकट होती है। अपसोर पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जहाँ पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। यह आमतौर पर 4 जुलाई को होता है। अपसोर के दौरान पृथ्वी सूर्य से लगभग 152 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी से लगभग 5 मिलियन किलोमीटर अधिक है। अपसोर के कारण पृथ्वी पर मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के 1 डिग्री के भीतर है? ऑप्शंस अमरनाथ गुफा, इस्लामाबाद शहर, ढाका शहर, माउंट एवरेस्ट। सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। व्याख्या, माउंट एवरेस्ट का अक्षांश 27.9 डिग्री उत्तर, 86.9 डिग्री पूर्व है, जबकि नई दिल्ली का अक्षांश 28.61 उत्तर, 77.2 डिग्री पूर्व है। इसलिए माउंट एवरेस्ट नई दिल्ली से 1 डिग्री अक्षांश के भीतर है। 16वां प्रश्न, भारतीय मानक समय की गणना किस जगह के घंटाघर से की जाती है? ऑप्शंस हमीरपुर, रामपुर, मिर्जापुर, संबलपुर। सही जवाब है मिर्जापुर। व्याख्या, भारत मानक समय की गणना उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागराज के पास मिर्जापुर में एक क्लॉक टावर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है, क्योंकि ये संबंधित देशांतर संदर्भ रेखा के निकट है। भारतीय मानक समय 200 वर्षों से देखा जा रहा है। ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5.5 घंटे आगे। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र है? ऑप्शंस तालचेर, रामपुर, यलांडो, झरिया। सही जवाब है झरिया। व्याख्या, झरिया कोयला क्षेत्र भारत के पूर्व में झरिया झारखंड में स्थित एक बड़ा कोयला क्षेत्र है। झरिया भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 19.4 बिलियन टन कोकिंग कोयले का अनुमानित भंडार है। 18वां प्रश्न, झारखंड के सिंहभूम जिले में जादूगुड्डा निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण खदान है? ऑप्शंस मैग्नीज, पन्ना, यूरेनियम, कोयला। सही जवाब है यूरेनियम। व्याख्या, जादूगुड्डा खदान भारत के झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगुड्डा गांव में एक यूरेनियम खदान है। इसका संचालन 1967 में शुरू हुआ और ये भारत की पहली यूरेनियम खदान थी। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैग्नीज के सुंदरगढ़ भंडार स्थित है? ऑप्शंस उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात। सही जवाब है ओडिशा। व्याख्या, मैग्नीज के सुंदरगढ़ भंडार ओडिशा में स्थित है। सुंदरगढ़ जिले में डोलोमाइट भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। 20वां प्रश्न, किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? ऑप्शंस मेंढक का, छिपकली का, बिच्छू का, सांप का। सही जवाब है छिपकली का। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।